हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप? जब अनन्या को देखा तो ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा पुराना रिश्ता है, कोई अनदेखी अनजानी डोर जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनन्या ही मानसी होगी। मानसी को खो देने में ही सुकून था मुझे, क्योंकि उसकी जान को मुझसे खतरा था। मन को हर हाल में मानसी से दूर रखना होगा। उसके सामने आने से मन के अंदर की शैतानी प्रवृत्ति दोबारा जागृत हो सकती है। जब अनन्या से मिला तब ऐसा लगा कि वो मुझे मानसी को बुला देने में मदद करेगी, पर ये कैसा खेल था किस्मत का। जिसके साथ फ्यूचर देखा उसी की अतीत की परछाई बनाकर भेज दिया मुझे। जिसकी जिंदा दिली ने जिंदगी पर यकीन दिलाया उसी की जिंदगी लेने का जरिया बना दिया मुझे। केतु, अरे बचपन में हमारे मारे हुए पत्थर का असर आज हो रहा है क्या तुम्हारे दिमाग पे? अरे हमारी स्वीट सिस्टर, अब इतनी पुरानी बात भला कौन याद रखेगा, है ना? हमारी क्यूटी पाई, हम तो वो बात तब का भूल चुके हैं, तब का भूल चुके हैं। सीधे खड़ी रहो। दिमागी बुखार तो नहीं हो गया है तुम्हें? स्वीटी, क्यूटी पाई। अनु अनु अनु, तुम ना हमारी सबसे प्यारी बहन हो, सबसे फेवरेट वाली। महादेव की कसम, पता है आखिरी बार इतना प्यार कब दिखाई थी तुम हमें? जब 7th में फेल हुई थी और फूफा जी की मार से बचना था हमारी मदद लेकर। आज क्या कांड करके आई हो? कांड? हम केतकी मिश्रा और कांड हमने कुछ नहीं किया है। अब बैठो ना। करना तो ना तुम्हें है हमारे लिए। क्या? हाँ एक सेकेंड, वो हमने ना उनके लिए चिट्ठी लिखी है, दे दोगी प्लीज? किनके लिए? किन्हें दे दे? उन्हें। उन्हें किन्हें? अनु उन्हें ना। तुम्हारे उन्हें का कुछ नाम है या कबूतर के गले में टंगा के उड़ा दे? नाम 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 है ना। नाम क्यों नहीं होगा? नाम अब वो क्या है ना अनु, हमने ये चिट्ठी ना शिव के लिए लिखी है। उस सपने का मतलब अब समझ में आ रहा है मुझे। वो चुड़ैल यही चाहती है ना कि मैं मानसी को अपने हाथों से मार दूं। 20 साल जिस डर से उससे दूर रहा हूं मैं, अब उसी डर से उसकी रक्षा करूंगा मैं। जब तक उस चुड़ैल को मार नहीं देता मैं मानसी की ढाल बना रहूंगा, और उस चुड़ैल के मरने के बाद उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाऊंगा मैं। क्योंकि मैं नहीं जानता कि उस चुड़ैल के मरने के बाद मैं मानसी के करीब अपने अंदर के शैतान को काबू में कर पाऊंगा या नहीं। इसीलिए मानसी से दूर रहना ही भलाई होगी। हाँ, प्लीज उन्हें ये बता देना कि हमने ये चिट्ठी खास अपने खून से लिखी है उनके लिए। क्या? सच में अपने खून से लिखी हो? अरे नहीं रे पगली, ऐसा कहना पड़ता है, तभी तो उन्हें हमारे प्यार पे विश्वास होगा और प्यार से वो हमारा हाथ थामेंगे। समझी हमारी ना समझ अनु। हम चलते हैं, हमारा ना पार्लर में अपॉइंटमेंट है। पापा ने ना बनारस के सबसे बड़े पार्लर में कहीं तो जुगाड़ लगाया हमारा। हम आते, बाय। तुम्हारे पापा के नौकर हैं क्या हम? अपना काम खुद करो। एक चिट्ठी दे दोगी तो क्या घिस जाओगी तुम? एक खत ही तो देना है ना अनु।
बाकी तो हम अपने न्यू मेकओवर से उसे अपना लट्टू बना ही लेंगे। चिट्ठी दे देना। तुम्हें जो करना है वो करो, हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम। अच्छा जी, तुम्हारा मन नहीं है चिट्ठी देने का, या जानबूझ के नहीं देना चाहती तुम चिट्ठी? है ज्यादा है हूं मत करो हमसे, पता है हमें। हमारा शिव तो है ही इतना हॉट कि बनारस की ना सारी लड़कियां मर जाए उस पर। महादेव, अनन्या की बच्ची, कहीं तुम भी चुपके चुपके फिदा तो नहीं हो शिव पे? तभी तुम हमारा चिट्ठी देने से मना कर रही हो। कसम खाई हो क्या कि जब भी मुंह खोलोगी बकवास ही करोगी? तो दिक्कत क्या है, चिट्ठी दे दो ना, हम जा रहे हैं। केतकी, हम केतु ना कुछ भी बोलती है, मतलब हम तो पसंद करेंगे उसे। बंदर जैसी तो शक्ल है उसकी। देखा अरे शिव बेटा, इधर आओ, इनसे मिलो। ये है हमारी सहेलियां। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये है शिव, हमारे तारनहार। इन्होंने ही तो हमें उस दिन गुंडों से बचाया था और फिर सांप से बचाया। शिव बेटा, आज हम सहेलियां सब मिलके ना घर में भजन कीर्तन करेंगे ताकि इस घर से बुरी नजर टाली जा सके। नजर तो टाल देंगे हम, मगर इस घर से चुड़ैल का साया टालने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। चुड़ैल? कौन चुड़ैल दादी? तुम्हारे घर में चुड़ैल का बसेरा है क्या? हाँ तो वो है ना, सालों से हमारी छाती पर मूंग दल रही है, हमारी बहू सुनंदा। प्रणाम मौसी जी। प्रणाम चाची जी। कैसे हैं आप सब लोग? जी दीदी। बहुत दिनों बाद हुआ आपका आना। इसकी बहू तो इतने सुखड़ है, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी हमेशा गालियां बरसाती रहती है। आप हमारे घर में इतना शुभ कार्य करने आए हैं, इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा अपना लीजिए। आप सबका उपवास तो नहीं है? आप सबके लिए साबूदाना की खिचड़ी बना दूं? हाँ तो बना। हमारे लिए खिचड़ी में मूंगफली मत डालना, तुम्हें पता है ना हमें वो क्या कहते हैं, एलर्जी है मूंगफली से। जी अम्मा जी, अब ये तोहफा दे देते हैं उन्हें। मम्मी, मम्मी, दादी। पैर तोड़ दिया। हाँ। अरे अरे अम्मा, क्या हुआ? अरे बिटिया, पैर तोड़ दिया हमारा इसने। ये तो है ही ऐसी कामचोर कहेंगी। एक मिनट बुआ, गिफ्ट ना मम्मी ने अनन्या, तुम्हें हमारी कसम है, कुछ मत बोलना। चलो यहाँ से। कैसे ढूंढूं अब इन मिसेस चुड़ैल को? सबकी फितरत और हरकतें तो एक जैसी हैं। मम्मी, ये क्या बात हुई? क्यों कुछ नहीं कहीं आप वहाँ पे किसी से? बाहर वालों के सामने तमाशा करना अच्छा लगता है क्या? अरे तुम्हारी दादी की तो आदत ही है बोलने की, बोलने दो उन्हें। आपकी इसी रवैये के चक्कर में ना अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। मम्मी, एक बार हमारी बात मानो ना और जवाब दो ना दादी को, फिर देखो कैसे चुप होती है वो। ओहो हमारी फुलन देवी, शांत हो जाओ। शांति हो जाते। वैसे भी आपसे कुछ कहने का फायदा तो है नहीं, सुनती नहीं हो हमारी बात। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो अनन्या, आज तेरी दादी को जवाब दे ही देती हूँ। पर चुड़ैल हूँ, सीधे वार करना नहीं आता और ना ही मेरी फितरत है। एक बार में ही काम तमाम करती हूँ। और ये क्या बेवकूफी है? कौन ऐसे खून से लव लेटर लिखता है?
कौन गधा से पढ़कर इम्प्रेस होता है? तू भी ना टफ्फर कहेंगी। इतना ही सच्चा प्यार है तो मुंह पर जाके बोलो ना, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वैसे भी धोखे से शुरू हुए कौन से रिश्ते टिकते हैं? हम क्यों बेगानी शादी में दीवाने हुए जा रहे हैं? चुपचाप जाकर लेटर देते और मामला खत्म करते हैं यहीं पे। 525 सालों में इतनी बार किसी ने चुड़ैल नहीं सुनाया मुझे जितना 20 सालों में इस बुढ़िया ने सुना दिया। आज दिखाई देते हैं इसे कि चुड़ैल होती क्या है। विश्व का पालक कृष्ण कन्हैया, भक्तों की नैया काय खिवैया, दुख नाशक सुखदायक नाम, सिद्ध कर देता सबके काम। शाम के रस में बहे जो प्राणी, सदा आनंदित रहे। लंगोर औरतों के बीच में क्या कर रहा है? चरणों से जो लागा। अरे शिव बेटा इधर आओ, हमारी ढोलक पे जरा चम्मच से थाप तो दो। जी दादी। प्यासी दया का सिंधु गोकुलवासी, भक्तों के वश में रहने वाला, दीन सहायक शिव, शिव। अरे अनन्या बेटा वहां क्यों बैठी है? यहाँ आ मेरे पास, आजा। अनन्या की बच्ची, कहीं तुम भी चुपके चुपके फिदा तो नहीं हो शिव पे? दादी फोन आया मुझे, मैं 2 मिनट में आता हूँ। थैंक गॉड, अब बाहर जाकर ही दे आती हूँ उसे लेटर। अनन्या, ये खिचड़ी का प्रसाद परोस दो। दादी प्रसाद। प्रसाद का भोग लगा दिए हैं हम, अभी आप प्रसाद खा सकते हैं। अम्मा जी, दादी क्या हो गया? अम्मा जी आप ठीक तो है? पानी लेकर अम्मा जी। दादी, अम्मा जी आप ठीक तो है? दादी, दादी क्या हुआ दादी? एलर्जी, एलर्जी है इन्हें। पानी लेकर आओ, मैं दवा लेकर आया। पानी पियो, कुछ भी नहीं होगा। कैसा लग रहा थी आपको? थोड़ा आराम लग रहा है बेटा।
कहीं मेरे मना करने के बाद भी इस चुड़ैल ने साबूदाने की खिचड़ी में मूंगफली तो नहीं डाल दी? इस उम्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पास हमारा शिव है। बेटा तुम तो सचमुच हमारे ढाल बन गए। ईश्वर ईश्वर तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे। सुबह से एक खत नहीं दे पा रहे हम शिव को। केतु बिना एक बार पढ़ के देखें क्या? सॉरी केतु। पहली बार जब देखा था आपको, मन में अजीब सी खुशी की लहर उठी थी। पहली बार जब आपसे नजरें टकराई थी, ऐसा लगा था यह पल रोज हमारी जिंदगी में आए। जब भी आप हमारे आसपास होते हैं, एक अनचाही सी डोर हमें आपकी ओर खींचती है। आपकी हंसी से हमारा दिल चहक उठता है। हमारी मुलाकातें, आपकी बातें, मुझे लगता है यूं ही सदियों चलती रहे। अमेजिंग। सालों से ऐसी मिठाई मैंने नहीं खाई है, और मुझे नहीं लगता है कि पूरे बनारस में तुम जैसी मिठाई कोई बनाता होगा। आपका प्यार, आपका गुस्सा, सब पर हमें अपना सा हक लगता है। तुम्हें जरा सा भी गिल्ट है अपनी की हुई हरकतों का? तुम्हारे एक झूठ की वजह से तुम्हारी दादी, उनका दिल टूट गया है। आपकी झिड़क में भी अपनेपन का एहसास सा झलकता है। ये पांडे मिष्ठान भंडार की मिठाई नहीं है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? पांडे मिष्ठान भंडार की मिठाई हमने खाई है, और पांडे मिष्ठान भंडार का स्वाद हमारी जुबान पे टिका हुआ है। आपके साथ समय बिताते हैं तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि वक्त यहीं थम जाए। और हम हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाए। करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने, कर
कौन सी ट्रेन पकड़ ली हो तुम अनन्या? ये गलत है। ये क्या सोचे जा रही हो तुम? खुद पर कोई काबू क्यों नहीं हो पा रहा है तुम्हारा? शिवन्या,